नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का अध्याय नंबर 4, जिसमें मल मास अपनी करुण दशा बतलाता है भगवान श्री कृष्ण को। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को याद दिलाता है कि किस तरह से वो अपने शरण में आए हर इंसान की, हर पशु की रक्षा करते हैं। तो जब इस सभी की रक्षा करते हैं तो वह उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। बड़ी ही दारुण दशा है दोस्तों, इसे जरूर से सुनिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मल मास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया, और ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते। अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित हुआ मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई, आप ये कठोरता कैसे आ गई। हे भगवान, कंस रूप अग्नि से चलती हुई वसुदेव की पत्नी देवकी की जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयाल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में काली नाग के विष से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सर्पतके वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए की रक्षा कैसे नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण की आए की रक्षा कैसे नहीं करते। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो। ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है। दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुई हो। यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ोती होती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखित देकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो। इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोश्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब जगह स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते। तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से गिरा हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने न कभी देखा और न सुना है। क्षण निमिष मुहूर्त पक्ष मास दिन रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार से
सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, और न कोई मुझको आश्रय है। अतः शरणादिक समस्त स्वामी वाले देवों के शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसके कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं, दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिकमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिकमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सुत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी मुनि बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।